अरे, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? क्या मैं तुम्हें समझाऊं कि ये कैसा लगता है? ठीक है, और जब आपके भाई बहन होते हैं तो ऐसा ही लगता है। वे आपकी बात नहीं सुनते, आपकी चीजों का ध्यान नहीं रखते और आपको अनदेखा कर देते हैं। देखो, सब कुछ झगड़े नहीं है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी पिटाई करना चाहते हैं, लेकिन केवल कभी कभी। ये एक आपसी भावना होती है जो तब से होती है जब पहला बच्चा इकलौता बच्चा नहीं रहता। क्या तुम कौन हो? जैसे भी हो, अगर तुम जानते हो कि इन क्षेत्रों में मैं ही बॉस हूं, नहीं? और आखिरकार यह दो व्यक्तियों की बात है जिन्हें स्थायी रूप से साथ रहना पड़ता है। किस्मत पर निर्भर करते हुए वे बहुत अच्छे से या बहुत बुरे से निभा सकते हैं, और यह पूरी जिंदगी के लिए है, जब तक कि अरे नहीं, मजाक था। अब मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। भाई बहन साथ में बड़े होते हैं और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वे साथ रहना सीखें, लेकिन फिर भी वे लड़ते हैं। तो मैं सोचता हूं, हम क्यों लड़ते हैं? हम बातचीत क्यों नहीं करते? हम सिर्फ लड़कर ही क्यों बात करते हैं? मम्मी ने कुछ बेहतर क्यों नहीं अपनाया? बिना लड़ाई के साथ रहने का पहला कदम सब कुछ साझा करना सीखना है। खिलौने, कपड़े, खाना। हमने कभी अपनी चीजें बांटने में समस्या नहीं की। मेरा भाई जूस बांटता था, मैं अपनी आधी जूस चुनता था और सब ठीक और खुश रहता था। रुकिए, दोनों आधे हिस्से समान हैं, लेकिन वह मेरा है। मुझे दे दो। क्या आपको पक्का है कि दोनों समान हैं? हाँ हाँ। अचानक वह नाराज हो जाता था ये देखकर कि मैं जूस का आधा हिस्सा पी रहा हूँ, जबकि मुझे सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलना चाहिए था। हाँ, नहीं, स्थितियां अचानक जटिल हो सकती हैं, और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करना सामान्य है। बुरा मत महसूस करो। अपनी कुर्सी को समायोजित करें, इसे यहां से पकड़ो और उनकी पीठ पर तोड़ दो। ऐसे वह सीखेगा। क्यों नहीं हिलता? चिंता मत करो, यह सामान्य है। अभी उठेगा और तुम्हारी पीठ पर तोड़ने के लिए कुछ बड़ा ढूंढेगा। देखा, मैंने क्या कहा था? ओह, जो ये तुम्हें सूंघेगा। स्थितियों से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कुछ बुनियादी सहअस्तित्व के नियम स्थापित किए जाएं, जिन्हें सभी को पालन करना चाहिए अगर वे वैश्विक युद्ध नहीं चाहते हैं। अगर हर कोई एक दूसरे के नियमों का सम्मान करेगा तो वे हमेशा अच्छे से रहेंगे। ये सुलह की लड़ाई है, चिंता मत करो। भाई बहनों के बीच हर स्वस्थ संबंध में महान लड़ाइयां होती हैं। ये तनाव को मुक्त करने और भाईचारे को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। ये लड़ाइयां केवल तभी आपदा में समाप्त होती हैं जब मां को पता चलता है कि वे लड़ रहे हैं। उस समय मौत का डर वास्तविक होता है और केवल अंत के नजदीक आने का एहसास ही सहारा बनता है। इसलिए भाईचारे के बुनियादी नियमों में से एक था अपनी मां से अपने भाइयों की शिकायत न करना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने शुरू किया था। अगर लड़े तो सभी पिटेंगे। कुछ बेहद मजेदार था डिब्बों के साथ खेलना। कोई इनकार नहीं कर सकता कि डिब्बे कितने मजेदार होते हैं। ये बहुत अजीब था। एक में घुसकर इसे पूरी तरह बंद करना और देखना कि बिना घबराए अंदर कौन ज्यादा समय तक रह सकता है। तैयार? कैसे जा रहा है? हे। वहां मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया का एहसास हुआ, और यह कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हूं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप एक छोटे से स्थान में हैं जहां आप हाथ और पैर नहीं हिला सकते, तो परेशान होना असंभव है। जब आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक चिंता उत्पन्न होती है। मेरी बारी। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था जब हमें कराटे में दाखिल किया गया था। अंततः इतनी कठोर अभ्यास के बाद हम शानदार मूवमेंट्स के साथ खुद को चैंपियन बनाने की सीखेंगे, मैं सोचता था। लेकिन प्रोफेसर हमें अनुशासन सिखाते थे, हमें डंडों से गिराते। क्या हम कर रहे थे कि क्या कोई गलत मूवमेंट? पहला जोश। क्या हम हंसते थे क्योंकि जा कितना पागलपन, पहला जोश। और मुझे नहीं पता क्यों जिनसे भी प्रोफेसर मुझे लड़ने के लिए रखते थे वे मुझसे बड़े और चौड़े होते थे। मैं एक काफी बड़े और गोल बच्चे से भिड़ा। वो मुझे ज्यादा नहीं मारता था क्योंकि उसमें ताकत और गति की कमी थी, लेकिन मैं भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैं बस उसकी पेट तक ही पहुंच पाता था और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिर मुझे एक लड़की से भी लड़ना पड़ा। बड़े होने पर वह लड़ाई वास्तव में शुद्ध हिंसा थी। मैंने अपनी रक्षा की, अपने बेहतरीन हमले किए। मैं इतने सारे मुक्कों से देख भी नहीं पा रहा था जो मेरे चेहरे पर बरस रहे थे। आखिरकार एक दिन मुझे अपने भाई के साथ लड़ाई करनी पड़ी। आखिरकार दोनों असली दस्ताने पहने हुए हम वह लड़ाई लड़ सकते थे जिसके लिए हम पैदा होने के पल से ही बने थे। एक महान मुकाबले में अपनी सभी मतभेदों का समाधान कर सकते थे। उसी के खिलाफ लड़ाई करना मजेदार था। हम गंभीरता से एक दूसरे को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि स्थिति हमें बहुत मजेदार लगती थी। इसलिए हमने कराटे के बारे में ज्यादा नहीं सीखा, लेकिन हमने सीखा कि हम एक दूसरे का योद्धा के रूप में बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए जब भी मैं सड़क पर जाता और देखता कि कुछ लोग मेरे भाई के साथ बुरा करने के इरादे से लड़ रहे हैं, मैं दौड़ता और उन्हें कहता, उसके साथ नहीं कुत्तों। और मैं एक ठोस नारियल तेजी से फेंकता था जब तक कि
बुम। उसे सीधा चेहरे पर नहीं मार देता ताकि वे देख सकें कि सिर्फ मैं ही उससे लड़ सकता हूँ। और वापस मत आना, यह बुनियादी है। हमेशा किसी भी स्थिति में अपने भाइयों की सहायता करो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर तुम उसे 3 बजे दोपहर में बादलों से भरे आसमान के नीचे एक फुटपाथ पर उदास और निराश देखते हो। हे भाई, तुम्हें क्या हुआ? पास आओ और मैं तुम्हें समझाता हूँ। वे हम ताजे सीमेंट में दबे हुए हैं। ब्रह्मांड की एक दिलचस्प बात यह है कि भाई बहनों को बराबरी पर होना चाहिए। यह एक सार्वभौमिक नियम जैसा है। मजाक और अपमान का कर्ज जितनी जल्दी हो सके उतार देना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर मैं अभी देखूं, ओह, ब्रह्मांड मुझे बताता है कि मेरे भाई को मुझे आखिरी जो उसने किया था उसका भुगतान करना चाहिए। मुझे नहीं पता कब और न ही पता नहीं कैसे, पर वो इसकी कीमत चुकाएगा। वह दिन जब हम पेंट बॉल में घुस गए थे। भाई मेरे कोई भाई नहीं है। बैना, मेरा बदला ले लो प्लीज। अरे मेरा भाई मुझे कमर के एक तरफ जबरदस्त चोट देकर गया और हमारे खेल का समय उसी पल खत्म हो गया बिना यह मौका मिले कि मैं उसे उसका 1000 गुना लौटाता। इसलिए मेरे पास रह गया कड़वाहट, प्रतिशोध, क्रोध, और इसलिए कि वह मुझे एक देनदार है। देख लेना कुत्ते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें हम सब साथ रह सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तो अब तुम जान गए, अगर किसी दिन तुम अपने राज्य के सबसे ताकतवर हो और आक्रमणकारी भाई दिखने लगे तो उन्हें युद्ध मत घोषित करो। उन्हें बहुत स्नेह करो, उन्हें अपने किले में आमंत्रित करो, अपने किले को उड़ा दो। और मुझे बताओ, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? तुम्हारा कैसे चल रहा है? तुम लोग अपने झगड़ों को कैसे सुलझाते हो? तुम बताओ, मैं नोट्स लूंगा। ये जानकारी करोड़ों की हो सकती है। एक दूसरे से बहुत प्यार करो और हम मिलेंगे।